नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज भट्ट फैंस और मैं हूं पंकज भट्ट। और ये मेरे पीछे पीएनपी ज्वेलर्स, जिसमें लूटकांड जो पिछले इसी माह के 3 तारीख को हुआ था, उसका लगभग लाइनर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस ने ये दावा किया है कि निश्चित तौर पर सारे अपराधी पकड़े जाएंगे और सारे सामान को भी बरामद कर लिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि इस मटिहानी सेहमा के रहने वाले ये लाइनर, जो कुछ दिन पहले 3 तारीख को जो घटना हुई थी, उस घटना को लेकर के उन्होंने यहाँ पे बलिया में आकर के रेकी भी किया था। और रेकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें गुप्त सूचना मिलती है पुलिस को कि 2 व्यक्ति किसी काम के वजह से, किसी घटना को अंजाम देने के वजह से गुप्ता बांध के आसपास रुके हुए हैं। इसी बात को लेकर के बलिया पुलिस ने वहाँ पे छापेमारी की, दबिश दी और दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही उसने अब इस घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार भी कर लिया है। पुलिस का बलिया डीएसपी नेहा कुमारी का दावा है कि हम सारे सामान भी बरामद करेंगे। 1 या 2 दिन में सारे अपराधी भी गिरफ्त में होंगे। अपराधियों का नाम इसलिए नहीं खोला जा रहा है क्योंकि जांच में समस्याएं खड़ी हो सकती है। अब बने रहिए और सुनिए कि डीएसपी बलिया नेहा कुमारी ने क्या कुछ कहा है। बलिया मार्केट में एक लूट की घटना हुई थी, सोना लूट में पीएनपी ज्वेलर्स के यहाँ, जिसमें हमारी टीम के द्वारा एसआईटी का गठन, हमारे एसपी सर के निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जो लगातार छापेमारी कर रही थी। और जिसमें हम लोगों को कुछ अपराधियों का नाम पता भी चला था कि 3-4 अपराधी हैं जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। उसके लिए हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में कल रात में कुछ सूचना मिला कि सदानंदपुर के गुप्ता बांध दुर्गा मंदिर के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो है उन लोग को देखा गया है और एक्टिविटी संदिग्ध लग रही है। इस सूचना के आधार पर वहां छापेमारी किया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों को पकड़ के उनका नाम पता पूछा गया और उनकी तलाशी ली गई। तो एक व्यक्ति का नाम अनुराग कुमार और दूसरा शुभम कुमार, ये दोनों को पकड़ के पूछताछ किया गया। इन दोनों व्यक्तियों के एक जिसमें अनुराग है, अनुराग के बाएं तरफ कमर से एक देसी कट्टा और उसमें एक गोली बरामद हुआ। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शुभम कुमार की तलाशी ली गई तो उसके पास से कमर से एक देसी कट्टा और एक गोली, जिंदा गोली बरामद हुआ। और अनुराग के सर्च किया गया तो उसके पैंट से भी 2 जिंदा गोली बरामद किया गया। और बाकी इन लोगों को वहां से गिरफ्तार करके लाया गया थाना को, तो पूछताछ किया गया इनके द्वारा, हमारे एसएचओ और एसआईटी टीम के द्वारा। तो इनके द्वारा बताया गया कि जो 3 तारीख को शाम में जो सोना लूट की घटना हुई थी, उसमें ये दोनों कुछ अपने अपराधी साथियों के साथ मिलकर उस घटना को अंजाम दिए थे और ये दोनों लाइनर का काम किए थे। और ये दोनों 20 फरवरी, 22 फरवरी और 29 फरवरी को बलिया बाजार में आकर के इन दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेकी का काम किया था। और उस दिन, घटना के दिन भी ये लोग आकर के शाम में 3 तारीख को घटना को अंजाम दिया था। ये दोनों सिगमा गांव का मटिहानी थाना का रहने वाला है। इनके विरुद्ध पुराना इसमें से जो शुभम कुमार उर्फ खखड़ा उसका नाम है, उस पर आपराधिक इतिहास पहले से भी दर्ज है। बलिया थाना और मटिहानी थाना में कई आर्म्स के केस भी हैं और मारपीट और रंगदारी, लूट के केस भी इन पे दर्ज है। लूट की घटना के दिन ये लोग रेकी में थे और आसपास मेन जो सीसीटीवी हम लोग को फुटेज आया है उसमें इनका नहीं आया है, ये बगल से थे और सपोर्ट में खड़े थे। ये लोग कुछ कबूला है, उनके द्वारा ही बोला गया है कि ये अपने कन्फ्यूजन में बताया है ये लोग कि ये लोग लाइनर का काम किए थे। और दिनांक 20 फरवरी, 22 फरवरी और 29 फरवरी को पहले भी आकर के ये लोग रेकी करके गए हैं। और इनके साथ जो घटना को अंजाम देने में 3 व्यक्तियों को इन लोगों ने नाम बताया है, उस नाम को अभी हम उजागर नहीं करेंगे आप लोगों के सामने। और उसमें हम लोग लगातार छापेमारी भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द उन लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे और जो सोना लूट हुआ है उसको हम बरामद भी करेंगे।